क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है जान लिया था। इस प्लेलिस्ट में पहले हल्का सा रिवाइज कर दें, उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को आप लोगों को बताने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमने कल पहला टाइप पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा था। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है बच्चों ना, ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑल टाइप का रिलेशन क्या करे, लाइज करे। ठीक है, अगर हमारा रिलेशन किसके इक्वल हो जाता है, क्रॉस के इक्वल हो जाता था, तो ही हम रिलेशन को क्या बोला करते थे, यूनिवर्सल रिलेशन बोला करते हैं। ऐसा रिलेशन जो किसके इक्वल हो जाए, क्रॉस के ना। अगर हमने कोई रिलेशन को डिफाइन किया है और क्रॉस हमने किया है, दोनों अगर क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल, तब हम रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। जैसे मैंने बताया कोई सेट ए है 1 2 3 है ना, और एक रिलेशन ऐसे आपको इस तरह डिफाइन करना है कि x, y सच दैट x, y इस तरह है कि x, y को आप जोड़िए ना तो 7 से कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 से कम। तो सारे के सारे अब इस रिलेशन में आ जाएंगे कि नहीं। तो जो हमारा रिलेशन है देखिए किसके इक्वल हो गया, क्रॉस के इक्वल हो गया कि नहीं बताइए। तो जब हमारे रिलेशन किसके इक्वल हो, क्रॉस के इक्वल, तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। तब ऐसे रिलेशन को ही क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है, सार्वत्रिक संबंध बोला जाता है, कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे हमने अगला क्या पढ़ा था बेटा, इम्पटी रिलेशन पढ़ा था, रिक्त संबंध पढ़ा था। इसको हम इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन या नल रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हमारा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, फाई के, अगर रिलेशन फाई के इक्वल हो जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा सेट ए क्या है 1 2 3, ठीक है, और हमको एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन ऐसा बनाना है, एक रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें हम क्या करें और x और y को ऐड करें तो 7 से बड़ा आना चाहिए। बताओ। तो भाई देखो लास्ट वाला 3, है और स्टार्टिंग वाला क्या है 1, से लेके 3, का जाएगा कि नहीं। तो अगर आप यहाँ जोड़ो तो यहाँ 2 और यहाँ लास्ट वाला जोड़ो तो 6 ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 ही तो जा रहा है। तो ये कह रहा हूँ 7 से बड़ा होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। तो ये रिलेशन क्या हुआ, फाई रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन से एक भी इसमें लाइज करेगा नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा रिलेशन हो जिसका कोई भी एडेड पेयर क्रॉस में लाइज नहीं करे, ठीक है, ऐसा रिलेशन हो जिसका कोई भी एडेड पेयर किस में नहीं लाइज करे, क्रॉस में। देखो बेटा सेट किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है कि नहीं। एलिमेंट से क्या बनता है, एलिमेंट से क्या बनता है बच्चों, एलिमेंट से सेट बनता है कि नहीं। एलिमेंट से क्या बनता है, सेट। और ऑर्डर्ड पेयर से क्या बनता है, क्रॉस बनता है ना, और रिलेशन भी बनता है। सही बात है। देखो जो रिलेशन होता है वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर से ही बनता है ना। एलिमेंट से, अवयवों से क्या बनता है, समुच्चय बनता है। और कर्मित युग्म से क्रॉस या रिलेशन बना करता है कि नहीं। अब यहाँ का बताओ, एक भी ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस में लाइज करेगा, एक भी ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस में लाइज करेगा नहीं। इसलिए ये रिलेशन क्या है, इम्पटी रिलेशन। अगर रिलेशन का ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस के ऑल ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हो जाए तब तो क्या कहला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहला जाता है। याद आ रहा है कि नहीं। आप देखो इसको ना, आप देखो जो यूनिवर्सल सेट पढ़े थे कि नहीं, बताओ। यूनिवर्सल सेट पढ़े थे कि नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता था, जो सभी समुच्चय को निरूपित करे, वही तो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता था। बोले तो यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। तो यूनिवर्सल सेट आपको मैंने बताया था फादर ऑफ ऑल सेट ना, फादर ऑफ ऑल सेट जो होता था वही तो यूनिवर्सल सेट कहलाता था। बताओ। तो अब सेट को हटा दो, सेट के जगह क्या आ गया, रिलेशन आ गया। बताओ। आओ, सेट के जगह क्या आ गया बच्चों, रिलेशन है। जैसे यूनिवर्सल सेट वैसे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ना, तो एक बेसिक बात आप समझो,
सेट एलिमेंट से बनता है, और जो क्रॉस या रिलेशन होता है ऑर्डर्ड पेयर से बनता है। अगर ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा रिलेशन जिसमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल हो जाए, क्रॉस के, मतलब रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर और क्रॉस का ऑर्डर्ड पेयर, समझ रहे ना बात को, दोनों क्या हो जाएं, जो ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस के हों वही ऑर्डर्ड पेयर किसके हो जाएं, तो इसका मतलब रिलेशन क्रॉस के इक्वल हो गया कि नहीं। तो जब रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर और क्रॉस के ऑर्डर्ड पेयर सेम ही रहते हैं तभी तो रिलेशन क्रॉस के इक्वल होता है, तो ही तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और इम्पटी रिलेशन में क्या होता है, इम्पटी रिलेशन से जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो क्रॉस में लाइजे नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से कोई बनेगा ही नहीं जो इसमें लाइज करेगा, तो इसीलिए इसे इम्पटी रिलेशन बोला जाता है। और ना समझ गए कि नहीं। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, समझ गए हो, जिसमें ऑल टाइप के रिलेशन आते हैं और ऑल टाइप के रिलेशन क्रॉस में आया करते हैं, इसीलिए क्रॉस वाला और यूनिवर्सल वाला रिलेशन हमेशा एक दूसरे के इक्वल हुआ करता है। यहाँ तक आ गया। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों ना, जो इनपुट करें वही आउटपुट आए ना, ठीक है। जो एलिमेंट हो सेट में, जो एलिमेंट हो वो इटसेल्फ से क्या हो, रिलेटेड हो। सेट का एवरी एलिमेंट अगर इटसेल्फ से रिलेटेड है ना, जो इनपुट है अगर वही आउटपुट है ना, मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सेम है। ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, रिलेशन किससे बनता है, तो सेम ऑर्डर्ड पेयर वाला जो रिलेशन हो ना, क्या हो, सेम ऑर्डर्ड पेयर वाला जो सेम ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन बने, सेम ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन बने, सेम ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन बने वही क्या कहलाता है, वही आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है, जिसे ना IA द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली डबलेट ही आते हैं, क्या आते हैं, डबलेट ही आते हैं, क्योंकि सेम ऑर्डर्ड पेयर वाले ही तो डबलेट कहलाते हैं। बताइए, तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझा दिए थे। तत्समक संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध ना जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो, ठीक है। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जिसमें, ठीक है, सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड हो, जो इनपुट हो वही आउटपुट हो, मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन हो। क्या हो भैया, सेम ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन हो, डबलेट वाला रिलेशन हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य। तो इसका मतलब है, आपको मैंने बताया, स्व का मतलब स्वयं से है ना वह रिलेशन जो स्वयं से रिलेटेड ना, स्वयं से रिलेटेड हो ना, प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से रिलेटेड है, प्रत्येक अवयव, स्व का मतलब स्वयं हो गया, प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से क्या है, रिलेटेड है, स्वयं से रिलेटेड हो और अन्य से भी रिलेटेड हो ना। पहला क्या हो, स्वयं से रिलेटेड हो और अन्य से भी रिलेटेड हो सकता है। स्व का मतलब स्वयं से, स्वयं से या अन्य, स्वयं से तथा स्वयं और अन्य से, स्वयं और अन्य से, दोनों से हो सकता है। स्वयं से पहला तो स्वयं से होगा और अन्य से भी हो सकता है ना। तो भैया यहाँ पे इटसेल्फ का इटसेल्फ से रिलेशन, इटसेल्फ का इटसेल्फ से जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। और इसमें अदर वाला भी आता है, इटसेल्फ, ऑल इटसेल्फ आएगा और साथ में अदर भी आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया भी था, डबलेट वाला आएगा, डबलेट आएगा, प्लस नॉन डबलेट भी आएगा, नॉन डबलेट भी आएगा, सब आएगा, नॉन डबलेट भी आएगा, डबलेट भी आएगा, नॉन डबलेट ना। ये तो 100% आएगा, ये तो पहले आएगा, फिर उसके बाद ये ना। जैसे आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो पहले तो यही आपको चेक करना है, क्योंकि ज़्यादा केसेस में यही आएगा। जितने एलिमेंट है सबके डबलेट हो, साथ में ये इसके भी कुछ अगर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं गिवन रिलेशन से, तो जान लो वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है ना। बोलो, यहाँ तक बातें हमने आपको कल बता दिया था। उसके बाद अगला संबंध क्या था हमारा,
ना सिमेट्रिक रिलेशन था, सममित ना। सममित में क्या था, जो संबंध x तथा y में अगर वही संबंध y तथा x में हो जाए तो क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा ना, सममित संबंध कहलाएगा। याद आया, जो संबंध x तथा y में अगर वही संबंध, अब यहाँ पे इसको देखो, अभी इसको देखो कैसे यूज करा जाता है फार्मूले के रूप में। मैंने बताया था कि अगर x कामा y बिलोंग्स टू क्या है, r है, तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, अगर ये y कामा x बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज कर दे तो क्या है ये ना, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है पहला। या अगर x कामा y बिलोंग्स टू क्या किया, r, और ये क्या इम्प्लाइज कर दिया, y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r कर दिया, तब नॉट रिफ्लेक्ट ना, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये अभी क्या है, सिमेट्रिक है। जब ये लो ये कर दे बिलोंग, जब दोनों बिलोंग कर दे, एक बिलोंग करे और उसका उल्टा नहीं ना, बताओ। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, संगणक संबंध क्या था, उल्टा पुल्टा वाला अगर रिलेशन गिवन से बिलोंग करे, क्या उल्टा पुल्टा वाला रिलेशन। इतना कुछ बता दिए हो, इसके बाद भी भूल जाओ तो फिर बेकार ही हो। उल्टा पुल्टा वाला रिलेशन, ठीक है, गिवन से क्या करे, गिवन से अगर बिलोंग कर दिया तब तो है, तब क्या कहलाएगा, अगर उल्टा पुल्टा वाला रिलेशन गिवन से बिलोंग किया तब उसे क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा। समझ गए, उल्टा पुल्टा जो लो उसका ना, उल्टा पुल्टा भी उससे बिलोंग करना चाहिए ना। जैसे आपको मैंने बताया ही था, मोहन अगर सोहन का फ्रेंड है तो सोहन मोहन का भी होना चाहिए ना। अगर x y पे परपेंडिकुलर है तो y x पे होना चाहिए। समझ गए ना। तो इस तरीके से जो होगा रिलेशन, उसी को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक। संक्रमक में क्या था, लास्ट यही था, x तथा y में और y तथा x में जो रिलेशन हो वही रिलेशन अगर किस में निकल जाए, x तथा z में, इसमें ना दो लेके चला जाता है, ये दो लेके चला जाएगा, और अगर ये वाला आप दिखला लिए तब वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ गए। तो इसमें क्या होगा, x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, ये दो लेके चला जाएगा भैया, ये दो लेके चला जाएगा ना। उसके बाद जो पहले का एंड अगले का स्टार्ट है, जो कॉमन वाला है उसको भूल जाओ। अगर वही रिश्ता x और z में निकल के आ गया, जो x y में निकल रहा था और y z में निकल रहा था, वही अगर किस में निकल गया ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, याद करो, L1 L2 L3, ये तीन लाइनें थी। अब देखो यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2 और देखो, और L2 पैरेलल टू L3। अब ये कॉमन वाला भूल गए। अब जो इनसे रिश्ता बन रहा था, इनसे बन रहा था, अब कॉमन वाले को भूल जाओ। तो देखो L1 और L3 से भी वही रिश्ता बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है, बस हो गया। समझ गए। ऐसे दो दो का बनाना है एक, लेकिन पहले का एंड अगले का स्टार्ट ऐसे कॉमन लेता हुआ बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये अब कॉमन नहीं है तब तो हमेशा आंसर यस होगा, मैंने बताया था। अगर दो डिफरेंट हैं, जैसे कॉमन नहीं बने, तो हमेशा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इस बात का याद रखिएगा। ट्रांजिटिव आपको चेक करना कब है, ये फार्मूला आपको कब, ये लॉजिक कब लगाना है, जब एक कॉमन बनता रहे तो। अब कॉमन बनता ही नहीं है तब तो वो हमेशा आंसर यस होगा, बस इतना ध्यान रखिए ना। यहाँ तक आ गया ना भाई सबको ना। दैनिक जीवन में भी आप देखते ही हो ना कि जैसे भैया शिवम जो है अब्दुल के फ्रेंड हैं, और अब्दुल जो है बंसीलाल के फ्रेंड हैं ना। तो अब क्या है, ये भी फ्रेंड इनके हैं, ये देखो फ्रेंड से रिलेटेड है कि नहीं। अब ये कॉमन है कि नहीं बेचारे,
ये मतलब इनके भी फ्रेंड है, इनके भी हैं ना। तो अब अगर क्या हो जाए, ये इनको भूल जाओ आप, ये भी अगर फ्रेंड निकल जाएं बस, तो ये ट्रांजिटिव हो गया ना। रिश्ता सबका मतलब डोर सबकी एक होनी चाहिए। तीनों लोग अगर एक ही डोर से बंधे हों तो जान जाओ क्या है वो। और उसके बाद क्या बताया था, जो तीनों हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों रिलेशन क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं, तुल्यता संबंध। और यही है जिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर बार एग्जाम में आता है ना। तो हमको यहीं पे आज जो है क्वेश्चन जो है लगाना है। कल मैंने आपको 1-2 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम और क्वेश्चनों का यहाँ पे मैंने दिया था, फिर आज और क्वेश्चनों का इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी ना। अब आइए आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बालाजी वाली बुक लिया है कोई? क्या नहीं लियो कोई बात नहीं, हमारे पास बुक ही बुक है, एक से एक क्वेश्चन है बढ़ के। तो पहले हम इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नंबर वाला एक दिन में ही हो जाएगा। तो इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोगों को लगाने हैं, ठीक है। आइए 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे आसान लगने लगेगा ना। 1-2 क्वेश्चन इसके देखे जाते हैं पहले। सिंपल प्रश्न देखते हैं हम पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप जो है क्या है मैं बता रहा हूँ। हमेशा रिलेशन के लिए आपको मैंने बताया था 2 चीज़ें हमेशा गिवन करेगा क्वेश्चन में, सेट गिवन करेगा और 2 ऑब्जेक्ट में कनेक्शन गिवन करेगा। उसके बाद ही हमको रिलेशन या टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करनी रहती है ना। आइए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे आज फिर कराता हूँ। तो आपको क्या दिया गया है, लेट m बी अ गिवन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। बेटा आपको एक रिलेशन दिया गया है ऐसे, a, b इस तरह दिया गया है कि a, b दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? z से। z का मतलब आप समझते हैं, इंटीजर से पूर्णांक। और बोला जा रहा है कि a माइनस b जो है a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई m, इज़ डिविजिबल बाई m, मतलब m से डिविजिबल होगा। क्या होगा? m से डिविजिबल होगा, m से डिविजिबल बाई m, ये दिया है। a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई m, ठीक है, कि a माइनस बी m से डिविजिबल होगा ना। m भी एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है? एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। m जो है कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ना। अब वो नेचुरल नंबर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर कोई भी एक होगा, 5 होगा या 7 होगा ना। हमको समझ गए ना। तो हमको m पे चलना है। तो अब आपको क्या शो दैट करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप सिद्ध करिए कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अब आप जानते हैं तुल्यता संबंध कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? रिफ्लेक्सिव ना स्वतुल्य संबंध की हेडिंग देनी है। क्या देनी है? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। बताओ स्वतुल्य संबंध की आपको क्या देनी है? हेडिंग देनी है। अब यहाँ पे देखो आप स्वतुल्य संबंध जानते हो ना, स्वयं का, प्रत्येक अवयव का स्वयं का अगर वही ना एवरी एलिमेंट अगर इटसेल्फ से रिलेटेड हो जाए तो वही तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। आपको हमेशा एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन लेके चलना है। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से, अदर वाला भी आता है लेकिन आप इटसेल्फ वाला लेके चलिए ना। अप्रोच आपको मैंने बताया था इटसेल्फ वाला ही लेके चलना है। तो अब यहाँ पे क्या है? अब आप जान रहे हो कि अगर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, तो ये इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, स्वतुल्य में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ए कामा ए होता है ना। तो अभी आपको आपके पास क्या गिवन है? ए कामा बी गिवन है। देखो ए कामा बी जब है तो ए माइनस बी है कि नहीं बताओ?
जब ए कामा ए ही हो जाएगा तो ए माइनस ए तो 0 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या करना है, स्वतुल्य में क्या करना है आपको, यहाँ पे लेट करना है, मानना है कि जो एलिमेंट है ना, ये ए क्या है बच्चों, ए एलिमेंट है नहीं, बी एलिमेंट है ना। जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, जो एलिमेंट है उसका बिलोंग हमेशा किससे कराना है, गिवन सेट से। तो गिवन सेट कौन है, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्या करेगा, जेड करेगा ना, ए बिलोंग्स टू क्या, जेड। अब देखो टारगेट बना लिए हो कि नहीं, तो यहाँ पे देखो टारगेट क्या है, 0 आएगा तो ए माइनस ए, तो फिर ए कामा ए दिखा दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जेड ना। तो अब यहाँ पे देखो 0, बात समझो, 0 किससे होगा, 0 जो है एम से डिविजिबल नहीं होगा, 0 तो हर किसी से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब समझते हो, उसका मल्टीप्लाई में आएगा। 0 तो हर के मल्टीप्लाई में आता है भाई, 0 तो हर के मल्टीप्लाई में नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 0 5 से विभाज्य है कि नहीं, बताओ, सॉरी एम से विभाज्य है कि नहीं, 0 एम से विभाज्य है, 0 एम से विभाज्य है, एम से विभाज्य है। अब बताओ अगर मैं ए माइनस ए कर दूं तो 0 ही तो है, तो ये भी एम से विभाज्य होगा कि नहीं, हाँ ना। ऐसा करने पे देखो ए माइनस ए, देखो ए माइनस ए होने पे मतलब ये बना कि नहीं, तो यहाँ पे क्या ए कामा ए आया कि नहीं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर करा कि नहीं, बताओ, नहीं किया। ए कामा ए, देखो ए आपका ए बी था ना, और ए माइनस बी एम से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए कामा ए डिविजिबल नहीं है। अरे यार ए माइनस ए एम से डिविजिबल नहीं होगा भाई, 0 एम से डिविजिबल है तो 0, तो ये बनने का मतलब ये बनना। ऐसे जब आप पहले से टारगेट बनाए रहोगे तो जान जाओगे कि नहीं, हमेशा टारगेट बना के चलना है। तो क्या हुआ बताओ, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर मतलब समझ रहे ना, जो रिलेशन है ये, इस रिलेशन को इससे बिलोंग किया ना, ये आर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं किया। हमें सेट से नहीं बिलोंग कराना है, सेट तो हमें एलिमेंट को बिलोंग कराना है, एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है ना। हमें ये रिलेशन किससे बिलोंग करता है भाई, ये आर्डर्ड पेयर है। आर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से। आर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये जो आर्डर्ड पेयर है देखो रिलेशन में है कि नहीं, डबलेट वाला है ना इसमें, तो ही तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि मतलब ये जो रिलेशन आप जो बनाए हो इसमें डबलेट वाले भी हैं और वो जो है एम से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः आर, ये जो आर है, अतः आर एक, बोलो अभी 5 क्वेश्चन लगवाऊंगा, आने लगेगा बेटा। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। बताओ यहाँ तक कॉपी कर लो जल्दी से, यहाँ तक आ गया, एक एक नोट करते चलिएगा हमारे साथ। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझ गए हो ना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है और ये संबंध दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है ना। नोट करो, तेजी से नोट करो, फिर मैं अगली हेडिंग बताऊं। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होने दो, ये क्वेश्चन आपको अमर हो जाएंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन श्योर है आएगा, श्योर है, 5 नंबर आपका हाथ से जाने नहीं देंगे हम। चलो आ गया है, जल्दी से हमें हो जाएगा जी। यहाँ पे टारगेट बना लेना, टारगेट ऐसे रफ वाले पेज में बनाए रहना और आराम से फेयर कर देना। हो गया है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगली हेडिंग क्या डालेंगे। देखो स्वतुल्य हो गया ना, तुल्यता है। अब तुल्यता है तो जान लीजिए तीनों तो होने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगला क्या, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध का टारगेट देखो कैसे बनाया जाता है, बात समझो। तुम्हारे पास ए कामा बी है कि नहीं, ए कामा बी, तो ए माइनस बी से, देखो ए कामा बी है ना तुम्हारे पास, ए कामा बी है तो उल्टा पुल्टा वाला दिखाना होता है। तो ए कामा बी है तो इसका उल्टा क्या हुआ, बी कामा ए, बी कामा ए। तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे बी कामा ए वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, आप ये कहोगे मतलब मानोगे बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या करोगे, आर करोगे। जो दिया सीधा वाला दिया है ना, तो इसका उल्टा लो, जो दिया रहेगा उसका उल्टा आर से बिलोंग कराओगे। रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट का बिलोंग कराओगे सेट से, और इसमें क्या करोगे, जो आपके ये रिलेशन देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर है नहीं तुम्हारे पास, ये कामा भी, तो इसका उल्टा, तो ये आर से बिलोंग कराओ, ये आर से बिलोंग कराओ। अभी आप ये मान रहे हो कि यहाँ पे लिखा हूँ माना, क्या माना कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो भाई अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसको फॉलो करेगा कि नहीं। तो अब ये देखो, ये ए कामा बी ही तो था, लेकिन अब यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या हो गया, और ए के प्लेस, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं। और माने हैं तो ये एम से विभाज्य होगा ही, एम से विभाज्य है कि नहीं। एम से विभाज्य क्यों लिखा समझे, क्योंकि हमने माना है इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये इससे विभाज्य होगा ही होगा। जैसे समझो आप, जैसे यहाँ था 10 माइनस 5 से विभाज्य है कि नहीं बताओ। 10 माइनस 5 से विभाज्य है ना। तो 10 माइनस 5 पे देखो 5 ही आएगा, तो 5 से देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब यही को पलट दो, 5 माइनस 10 तो माइनस 5 आएगा, तो 5 से तो अभी भी विभाज्य है, तो माइनस को क्या करोगे, छोड़ दोगे आप ना, माइनस का स्वाहा। तो देखो अब यहाँ पे देखो, बी माइनस ए एम से विभाज्य है कि नहीं बताओ। अब एक काम करो, माइनस कामा ले लो, क्या करो, माइनस कामा। जैसे अब मैं क्या कह रहा हूँ, 10 माइनस 5 है, 5 से विभाज्य है, माइनस कामा ले लिया, 5 माइनस 10 विभाज्य नहीं होगा। 10 माइनस 5 किससे विभाज्य है, 5 से। अब यही में माइनस कामा ले लिया तो भी तो 5 से विभाज्य होगा ना। अब आगे चल के इस माइनस की विदाई कर सकते हैं कि नहीं, हम केवल यही लिख दें 5 माइनस 10 5 से विभाज्य है। हम किस पे इंटरेस्टेड हैं, विभाज्य है, माइनस प्लस पे थोड़ी ना। तो ये तो ऐसे छोड़ा जा सकता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है तुमको। तो अब देखो, ऐसा माइनस कामा ले लिया कि नहीं बताओ, तो ऐसा हो गया। अभी माइनस अंदर जाने दे तो फिर ये आ जाएगा। और ये बताओ यहाँ से विभाज्य रहेगा कि नहीं। एग्जाम्पल लेते चलना, जहाँ कन्फ्यूजन वहाँ एग्जाम्पल। अब माइनस को क्या करो, आज़ाद कर दो, माइनस से इसको आज़ाद करो। क्यों आज़ाद करोगे, विभाज्य है। अब देखो ये आना मतलब ये आना कि नहीं, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर किए कि नहीं, तो उल्टा लिए तो इसका उल्टा वाला देखो बिलोंग कर दिया कि नहीं। बस अतः नोट करो, तो अतः आर एक सम्मित संबंध है। नोट करो अभी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, अभी होने तो 2-4 क्वेश्चन। अतः आर एक सम्मित संबंध है, हो गया। तो ऐसे करना है हमेशा, क्या करना है समझ गए। यहाँ जो दिया रहेगा उसका उल्टा लेके चलना है ना। ए कामा बी है तो इसका उल्टा लेके चलो तुम, समझे। और एक चीज़ और आपको बताएंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से, कर लो। नोट करो जल्दी से, बहुत सारे प्रश्न कराएंगे हम इस पे, ठीक है। आज और कल इसी पे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों को इस पे अच्छे सी एक जो है पकड़ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया ना। चलिए देखिए ना, देखिए बेटा एक बात आप जान लीजिएगा बेटा, आपको कभी भी जो रिफ्लेक्सिव वाला है और जो सिमेट्रिक वाला है उसमें समस्या नहीं आती है। थोड़ा सा ट्रांजिटिव वाले में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप उनको याद रखेंगे तो वो भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। और भूल जाएंगे तो भी मैं बताऊंगा, आप ऐसा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा ना। तो लेकिन यहाँ पे देखो संक्रमक के लिए देखिए संक्रमक संबंध है। देखो आपके पास ए कामा बी वाला है कि नहीं। हमेशा देखो इसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड, तो क्या होता है एक्स जेड होता है कि नहीं बताओ, एक्स जेड होता है ना। अब देखो बात आप समझो, तुम्हारे पास ए कामा बी है कि नहीं, ए कामा बी है, मतलब आप समझो ए कामा बी है आपके पास, तो देखो वाई जेड रहने पे तो एक्स जेड बना था कि नहीं,
ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जैसे ए, यहाँ पे देखो ए, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये सी लेना पड़ेगा, ए सी, और फिर यहाँ पे सी, तो यहाँ सी और यहाँ बी, तो तभी सी से छोड़ के हम ए कामा बी पे आएंगे। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना, तो हमको ये वाला लेना है, ये लेना है। अगर मैं ये ला दिया, अगर मैं इनको इन दोनों को बिलोंग कराऊंगा यार, जैसे इन दोनों को बिलोंग कराया मैंने, इन दोनों को मैंने यार से बिलोंग कराया, और ये इससे बिलोंग, ये भी बिलोंग कर दिए, तो बस आ गया ना। तो इसमें क्या करना है, तुम्हारे पास ए कामा बी है, तो तुम्हारे पास ए कामा बी है ना, तो तुमको इन दोनों को बिलोंग कराना है, इन दोनों को लेके चलना है। और अब इसको मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस पे मुझे टारगेट दिया ए माइनस बी आना चाहिए, ए कामा बी पे तुम्हारे पास टारगेट है ना। अब मैं इसको लेकर चलूँगा, इसको लेकर चलूँगा, और अगर ए माइनस बी आ जाएगा तो तुरंत मैं कह दूंगा ना नहीं, ए कामा बी से बिलोंग कर दिया। हमारे पास होना चाहिए क्या, टारगेट, तभी तो रुकेंगे। अब हमारे पास ए कामा बी पे टारगेट है ए माइनस बी की नहीं, तो हम क्या करें, ए कामा बी है तो हमको ए कामा सी और सी कामा बी लेके चलें। तो अगर हम इन दोनों से ए माइनस बी ला देंगे, यही आएगा, दन्न से इसको कह देंगे, तब हम ये कह देंगे ये दोनों लिया, हमने इससे बिलोंग किया, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या लेना है, समझ गए, यही लेना है हमेशा। एक्स वाई रहे तो ऐसे सेट कर लेना। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या लिखोगे, माना ना, क्या माना, क्या माना बताओ, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर ना, तथा हाँ सी कामा बी बिलोंग्स टू आर ना। ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर, वहीं पे रखनी है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, माने हो कि कर रहा है, तो ए माइनस सी, यम से क्या लिखोगे, यम से विभाज्य या भाज्य लिख सकते हो ना, विभाज्य या भाज्य, यम से विभाज्य है। यहाँ पे सी माइनस बी यम से विभाज्य है। समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे देखो ये 8 है, 8 2 से विभाज्य है, ठीक, और ये 16 2 से विभाज्य है, 16 भी 2 से विभाज्य है, ऐसे समझो। 8 2 से विभाज्य है और 16 भी 2 से विभाज्य है। अब इनको जोड़िए तो ये भी हमेशा 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 8 से विभाज्य है अलग से और ये भी इससे विभाज्य है अलग से, तो जोड़ने पर भी वो इससे हमेशा विभाज्य होगा। तो इसमें हमेशा क्या करना रहेगा, डिविजिबल वाले में ना, जब आप 3 वाला करते रहोगे तो ये अलग अलग 2 है ना, तो इनको जोड़ के करना पड़ता है ना, जोड़ देना पड़ता है, दोनों को क्या कर देना होता है, जोड़। जब ऐड कर देते हो ना तो ये वाला आ जाता है, जो इसका साथ ही मिसिंग था वो वाला डिविजिबल आ जाता है। तो हमेशा ट्रांजिटिव में केवल करना रहेगा, ट्रांजिटिव में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कॉमन बात है, 2 लोगे फिर बिलोंग कराओगे, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो बेसिक बातें हैं कि अगर ये इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो उन्हीं में से कोई एक लॉजिक लगा देंगे, हमेशा क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए माइनस सी, ऐसे यहाँ पे हेंस, ऐसे हेंस लिखिएगा, इसलिए ए माइनस सी प्लस क्या, सी माइनस बी, भी यम से विभाज्य होगा ना, इस डिविजिबल ना होगा कि नहीं बताओ। अब इसमें 100% होगा, आप श्योर हो एकदम कि अगर ये अलग से विभाज्य वो है तो जोड़ेंगे तो वो भी विभाज्य होगा। अब ऐसे करने पे क्या हुआ, प्लस सी से माइनस सी निकल लिया, जो हम लाना चाह रहे थे ए माइनस बी, देखो यम से विभाज्य आ गया कि नहीं। अब हमको पता चल गया, अब ये आना मतलब क्या, ये ए कामा बी भी भैया आर से बिलोंग कर दिया ना, बस। अतः आर एक संक्रामक संबंध है ना। और फिर नीचे क्या लिखेंगे,
चूँकि जो संबंध स्वतुल, सममित और संक्रामक होता है ना, वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है ना। चूँकि यहाँ तीनों संबंध चूँकि संबंध स्वतुल, सममित और संक्रामक हैं, इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा या है। इत सिद्धम, समझ गए। चूँकि संबंध स्वतुल, सममित और संक्रामक है, इसलिए दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बन रहा है कि नहीं? अभी तो ये एक छोटा सा विभाज्य वाले में, डिविजिबल वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ऐड करना रहेगा, ये बात याद रखना ना। और मैं आपको बताऊं, कल आप अंसाल पेपर पलट लीजिएगा, विभाज्य वाला एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है कि x माइनस वाई 5 से विभाज्य है तो x माइनस वाई 7 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। ये तो थोड़ा सा कठिन ही क्वेश्चन था, एकदम से विभाज्य है ना। चलो आया एक क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नोट कर लो जल्दी से। अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो। एनसीईआरटी वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग जो है कल ट्राई करे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को आप लगा लेंगे। क्योंकि जो बेसिक प्रश्न है स्वतुल, सममित हैं या नहीं है, इसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको आप देखे रहिएगा, बाकी तुम्हें बताऊंगा ही ना। अब अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये है, ये आर का मतलब यहाँ पर क्या है? आर का मतलब रिलेशन से है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, a माइनस बी आपका इज इवन बोला है, मतलब सम है। a माइनस बी क्या है? सम है। तो आप सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। यदि ये ऐसे लिखिएगा, यदि आर इक्वल टू, यहाँ तक लिख लीजिएगा, तो सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। लिखिए जल्दी से, आर एक तुल्यता संबंध है। जल्दी से करिए, एक क्वेश्चन और बताएंगे भी, 3 क्वेश्चन आज बताना है मुझको, और इसको आप लोग करिए अब साथ में ना। तो यहाँ पे देखो सेट कौन दिया है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ सॉल्यूशन में आप देखिए, अगर आप ऐसे दिखा दिया करिए, इंटीजर है ना, तो इंटीजर आप जान रहे हैं, बताइए, ऐसे सेटर लिख के दिखा दिया करिए ना, यूं। पहले सेट ऐसे बंद कर दो लिख के। अब क्या डालो, हेडिंग क्या डालो, स्वतुल्य संबंध। चलो करो स्वतुल्य संबंध ना। और क्लियर करने का एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद क्या करोगे, स्वतुल्य में जान ही रहे हो ना, एवरी एलिमेंट किससे, इटसेल्फ से रिलेटेड होते हैं। तो हमेशा इसमें क्या, एवरी एलिमेंट ना क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक बार डिफिनेशन पढ़ लिया करो ना। ऐसा रिलेशन जिसमें सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से क्या हो, रिलेटेड हो। सेट का एवरी एलिमेंट इटसेल्फ तो जुड़ा हो। तो चलिए हम कोई एक एलिमेंट मान के चलते हैं, कोई एक एलिमेंट, जैसे हम क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, जेड। ए बिलोंग्स टू जेड कर दिए ना। तो अब इसका आर्डर्ड पेयर, अब रिफ्लेक्सिव है तो इसका आर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए कामा ए होता है ना। तो अगर ए कामा ए लेंगे तो यहाँ रख देंगे, तो ए माइनस ए 0, तो 0 सम है ना, बताओ। तो ए बिलोंग्स टू क्या है, जेड है, तो 0 आएगा, हम जान रहे हैं, सम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको ए माइनस ए 0 सम है, तो ए माइनस ए सम नहीं होगा, ऐसा लिखे तुरंत। क्या मजाक तरीके से होता है इसमें, जान लो, एक मजाक कर रहे हो आप ना, ये कुछ नहीं कि मतलब ये बस ना, ये कि धनस ए का मैं बिलोंग्स टू आर आता, ठीक है, अतार एक स्वतुल्य संबंध है। अब तुम फील लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, फील। तो फील तुमको कैसे मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना। फील आपको कैसे मिलेगा, आपको फील चाहिए तो देखो, जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे 1 ही है, तो अब आप जान रहे हो कोई भी रिलेशन होता है क्रॉस से,
ना, क्रॉस में सारे होते हैं। तो जेड का जेड से क्रॉस करोगे तो 1 का 1, 1 कामा 1, 1 कामा 2, ऐसे ऐसे 2 कामा 2 सारे मिलेंगे कि नहीं? ऐसे सारे के सेम आर्डर डबलेट मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, जैसे आपने 2 लिया और 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 तो क्या होगा भैया 2 माइनस 2 और 0 हो गया। तो 0 देखिए क्या है, सम है कि नहीं बताओ। तो आप एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो, क्या एग्जाम्पल दिखा सकते हो कि भैया जैसे 2 कामा 2 ना, 2 कामा 2 तो यहाँ पे आपने रखा 2 माइनस 2, 0 आया तो 0 सम है, आया कि नहीं? तो ये भी क्या है, सम है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। इसका आप जब क्रॉस करेंगे तो जितने भी नंबर हैं सब के तुमको डबलेट मिलने वाले हैं कि नहीं? तो ये तो मतलब सब के डबलेट, एवरी एलिमेंट के क्या होने चाहिए? अगर एवरी एलिमेंट के डबलेट रिलेशन में हो तो ही तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। तो भैया जब जेड का जेड से क्रॉस करोगे तो हर का डबलेट मिल जाना है कि नहीं? अदर भी बहुत सारे मिलेंगे, खूब मिलेगा, क्या दिक्कत है ना। डबलेट प्लस अदर भी इसमें आ सकता है ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं फाइनली। ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन तुमको करना ऐसे है क्योंकि यहाँ पे दिखाने निकलोगे ना तो ये तो एक एलिमेंट है, ए में सारे आ गए, ए में ऑल एलिमेंट आ गए कि नहीं? 2 2 3 3 ऐसे दिखाओगे, दिखाते ही रहोगे, यही नहीं दिखा पाओगे क्योंकि इसका अंत तो है नहीं। तो इसलिए आप ऐसे रहो, खुशहाल जीवन के लिए ये चाहो ऐसा कर लो आप। यहाँ आ गया, सबसे आसान यही है, कुछ करना नहीं है, बस मूर्ख बनाना है ना। आपको लगेगा कि मूर्ख बना रहे हो लेकिन आप कर दे रहे हो आज सिचुएशन के लिए। आपको लगेगा ये क्या खिलवाड़ कौन सा है, ये कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे हो। बस यही करिएगा, आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे यार ना हम मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख नहीं बना रहे हो तुम आज सिचुएशन को बता दे रहे हो। ए में ये सब आ गए, ए के लिए करोगे सब आ जाएगा, और 2 के लिए करोगे केवल स्पेशली 2 के लिए बात होगी। तो आपको लगेगा नहीं कि मतलब जैसे हम भी करते हैं तो हमको लगता है क्या है यार ये ना। अब अगला है सम्मित वाले में लगता है कि नहीं कुछ दिखाए। अब जैसे सम्मित वाले में देखो, सम्मित वाले संबंध में देखो क्या है, सम्मित वाला संबंध देखो क्या है। सम्मित वाले में देखो ये है, सीधा वाला दिया गया, इसका उल्टा वाला लो। हाँ, बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या करो आर। तो भैया यहाँ पे देखो बी माइनस ए क्या होगा, ये सम है, सम होगा ना ये। अब अगर हम माइनस कामा ले लें तो सम नहीं होगा। जैसे देखो 4 माइनस 2 सम नहीं है। अब 2 माइनस 4 तो भी तो सम होगा। बस यही लॉजिक है। इंटीजर के लिए बताना है ना तुमको, नेचुरल नंबर के लिए थोड़ी बताना है। नेचुरल नंबर के लिए बताना होता तो नहीं होता, 4 माइनस 2 होता लेकिन 2 माइनस 4 नहीं होता। किस समुच्चय के लिए बताना है माने ये रखता है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ तुल्यता जब बोला है ना तो ऑलरेडी रहता है, तभी बोला ही रहता है। तो आपको यही अप्रोच लेके चलना, आंसर तो यस होना ही है। यहाँ तक आया। अब ये माइनस को क्या करिए, गायब कर दीजिए ना। ए माइनस भी सम है तो देखो क्या हुआ, मतलब ये सम है तो ये भी सम होगा। अब ये वाले में आ गया, अब ऐसे दिखा दोगे ना कि भैया अब एग्जामिनर यही देखा, देखो ये लिया ये दिखाया, बस अतार एक सम्मित संबंध है ना। और इसमें क्या करना चाहते हो, और अगर एग्जामिनर को खुशी देना चाहते हो, सुनो, अगर एग्जामिनर को खुशी देना चाहते हो तो इसे बगल एक एग्जाम्पल दिखा देना कि जैसे भैया 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तुम कराए तो 4 कामा ये इसी को, तो ये 4 माइनस 2 देखो 2 आया कि नहीं, 4 माइनस 2 आया ना, और 2 क्या है, सम है। समझ गए। अब तुमने इसी को पलट दिया ना, 2 कामा 4 किया तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये भी तो सम ही है। तो आप अब यहाँ पे लिखिएगा कि 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये इम्प्लाइज किया 2 कामा 4 भी बिलोंग्स टू आर। एक ऑर्डर पेयर दिखा दिया कि नहीं। तो इसी तरीके से ये, अब ये आल सिचुएशन को बताया, ये केवल स्पेशली इसी और इसी को बताया ना। ये अगर आप ऐसे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा नंबर की प्राप्ति आप चाहते को नंबर नहीं कटे, तो एग्जामिनर को और स्पष्ट कर देना,
ऐसे एग्जाम्पल दे देना। एग्ज़ाम में अगर आप ले पाओ तो यहीं में लेना है, बस आपको इसी में से लेना है ना, कोई बाहर का ना ले लेना, मिलेगा ये जो इजी वाला एग्जाम्पल रहेगा यहीं पे लिख देना, दिखा देना, वो भी ना एग्जामिनर खूब आपसे जो है प्रभावित होगा कि देखो बच्चा पूरा एक एक चीज़ फील कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही था ये कर दो हो जाए ना। ये एग्जाम्पल लेना मामूली बात नहीं है ना, अभी तो लग रहा है मामूली है लेकिन सबके लिए बड़ी बात, मतलब बहुत कठिन काम है ये, आप समझिए। ऐसे आप दिखा दीजिएगा ना, और इस स्पष्टता के तौर पे आप ये चीज़ें दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, चलिएगा। अब आते हैं, बढ़ते हैं अगला। ये हो गया, कुछ है नहीं भैया ये रिलेशन एंड फंक्शन ना, अगर दिमाग में बैठा लीजिए तो इसका 5 नंबर आप जाने नहीं देंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे संबंध मतलब बस रिलेशन समझ लिए, रिलेशन का भाई फलन है, संक्रमक संबंध। अब इसमें क्या करना है जान ही रहे हो, ए कामा बी है तुम्हारे पास, क्या करना है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर ना, और सी कामा बी बिलोंग्स टू आर। बस जहाँ जिसका इसका इंड अगले का स्टार्ट होगा बस फिर अगला ले लेना है तुमको। ए सी हो गया है तो सी है तो बी हो जाएगा, बस ऐसे लेना है। अब ये क्या हुआ बताओ, ए माइनस सी, यहाँ पे सम लिख देना, और यहाँ सी माइनस बी सम लिख देना ना। अब जैसे ये सम है ये भी सम है तो जोड़ोगे तो भी तो सम होगा, यही वाला लॉजिक लगाना है। ये खूब रेलम रेल इसका यूज करोगे आप यहाँ पर ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब ऐसा ऐसे, इसलिए यही सब बच्चे नहीं लिख पाते हैं, यही में इनको सब में यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ जब जोड़ने का हो तब उनकी ये देखो ऐसे अब है। अब तो यहाँ क्या लिखोगे, सम, ये जोड़ोगे तो भी सम, ये कैंसिल, ए माइनस बी सम, हाँ बस। आप देखो दिखा दो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रमक संबंध है। चूँकि संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। बस इतना कर देना तुम्हारा कोई ना। अब आगे देखो, और स्पष्टता चाहिए तुमको तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाओ। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल दिखाना है ना, देखो कैसे दिखाओगे, कैसे देखो जैसे 4 कामा 2 हुआ, अब अगला क्या लेना, 2 कामा 6 ले लेना, मिलेगा ये ना। अब यहाँ पे दिखाना 4 माइनस 2, देखो 2 आया और सम लिख देना, ठीक। फिर ऐसे 2 माइनस 6 ना, तो फिर क्या आएगा, -4 आया, भी सम ना। अब इनको समझ गए ना, अब इनको जोड़ दो, अगर 2 माइनस 4 कर दो, ऐसे जोड़ोगे ना 2 ऐसे फिर ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी सम ही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 सम हो गया कि नहीं बताओ। तो ये क्या हो गया, मतलब समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा, हाँ और क्या, मतलब ये -2 भी, ये भी सम ही रहेगा ना, समझ गए ना। एग्जाम्पल थोड़ा कायदे से दिखाइएगा, जैसे ऐसे है ठीक है, 4 कामा 2 2 कामा, तो मतलब जो 4 कामा 6 वो भी सम होगा। अरे -2 को क्या लिखोगे, अरे यार 4 कामा -2 आएगा ना, क्योंकि आप देखो 4 कामा 2 2 कामा, तो इसको उड़ा के तुमको क्या दिखाना था, 4 कामा 6 दिखाना था ना, तो -2 को तुम अभी ए के अकॉर्डिंग सेट कर दो, तो एग्जामिनर को लगेगा देखा बच्चा पूरा वो मॉडल दिखा दिया, 2 कामा 4 कामा 2 2 कामा 6, तो इसको उड़ना था 4 कामा, देखो मॉडल दिखा दिया, खुश कर देगा एकदम, कल 5 नंबर। धन्यवाद।